Hi, welcome back to my channel, and today we will learn what is the basic difference between personal management and human resource management. So before I start, let's discuss the basic what is personal, and when you hear the word what is personal, what is human resource, and afterwards हम उस पे जाएंगे कि क्या होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है वेदर यू आर एमबीए स्टूडेंट्स और आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो हर जगह ये आपसे पूछा जाता है. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज पर्सनल मैनेजमेंट? द फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो बिफोर वी डिस्कस कि व्हाट इज पर्सनल मैनेजमेंट, लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस वर्ड मीन्स पर्सनल, कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, आपने कई बार सुना है और कई बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आता भी है, स्पेशली एमबीए स्टूडेंट के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है. पर्सनल कुछ इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इसका मीनिंग होता है द पीपल हु वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेट मी चेंज, गिव मी 1 सेकेंड. हाँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, या फिर किसी बिजनेस के लिए. ठीक है, कौन वर्क कर रहा हो? पीपल. तो दैट इज नोन एज पर्सनल. नाउ अब आगे चलते हैं. ठीक है, हमने ये देखा कि पर्सनल क्या होता है. लेट्स नाउ डिस्कस व्हाट इज पर्सनल मैनेजमेंट. अब आपको पर्सनल वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि ये वो पर्सनल नहीं है. ठीक है, ये पर्सनल है. ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट इज द प्लानिंग. ठीक है, क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, compensation, integration and maintenance of people for the purpose of contributing to organization, individual and societal goals. ये डेफिनेशन दी है फ्लिपो ने, मैंने मेंशन भी कर दिया है. ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. एग्जाम में भी पूछा जाता है और आप मेंशन करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे. ठीक है, तो पर्सनल मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कॉम्पनसेशन है, इंटीग्रेशन है एंड मेंटेनेंस ऑफ पीपल. किसका मेंटेनेंस? यहाँ पे बात किसकी हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल्स. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल. वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल. किसको मैनेज करना है, किसको मेंटेन करना है? मेंटेनेंस ऑफ पीपल. फॉर द किस पर्पज से? कंट्रीब्यूट करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल एंड सोसाइटल को. तो ठीक है मैम, हमें ये तो पता चल गया पर्सनल क्या होता है, पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है. आप तो पहले डेफिनेशन बताने वाले थे, तो आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक हमेशा बेटा क्लियर होना चाहिए. जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं समझ पाओगे. क्योंकि यही आपको ये यहाँ आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप कभी भी इन योर लाइफ आप इंटरव्यूज़ में, स्पेशली अगर आप किसी टीचिंग प्रोफेशन में दो, क्योंकि मैं नेट के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ इसलिए बता रही हूँ. वो एमबीए स्टूडेंट वो डिफरेंस लिख देंगे या वाइवा में बता देंगे, चल जाएगा. लेकिन जो नेट के स्पेशली स्टूडेंट होते हैं ना, अगर वो रट के पास भी कर ले, लेकिन जब वो एपी के इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, फॉर द इंटरव्यूज़ ऑफ एपी, दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर. ठीक है, इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं. एकेडमिया में आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये पहले अभी डिफरेंस पे भी हम जाएंगे. वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन हम डिफरेंस पे आएंगे. लेकिन सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पर्सनल वर्ड क्या होता है, पर्सनल मीनिंग. ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि पर्सनल मैनेजमेंट क्या है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल ऑल्सो. एग्जाम्पल में आप आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पे क्या वर्ड है. अभी आगे हम डिफरेंस देखेंगे. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट. ज़रा सबके चेहरे देखिए. यहाँ पे आपको सिर्फ एक यही मुस्कुराता दिखेगा, बाकी सब क्या है, उस पर खुश नहीं है. दे आर नॉट हैप्पी. लेकिन यहाँ पे देखिए, बॉस भी मुस्कुरा रहा है, बाकी सारे चेहरे क्या हो रहे हैं, आपको मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे. इसका मीनिंग जो पिक्चर से मैंने समझाने की कोशिश की है, आगे भी और समझेंगे कि आपने ये माइंड में रखिएगा. पर्सनल मैनेजमेंट में देखिए सिर्फ एक ही मुस्कुरा रहा, बाकी सब ऐसे ही दुखी हैं. कोई थोड़ा दुखी है, कोई ज़्यादा दुखी. और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में की तरफ जब हम आते हैं, उसमें देखिए सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं.
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इसी की तरह जैसे हमने पर्सनल मैनेजमेंट देखा, तो पर्सनल मैनेजमेंट पे जाने से पहले हमने देखा कि पर्सनल मीनिंग क्या होती है, ठीक है, पर्सनल। और अब हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि हम सारी कहानी तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमें यही नहीं पता होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मीनिंग क्या है। और इसमें कोई इतना शर्माने की बात नहीं है, अच्छे अच्छे जो होता है ना उनको भी नहीं पता होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है? इट्स रिफर्स टू बोथ द पीपल who make up an organization workforce and the specific department responsible for managing the entire employee life cycle। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े, अभी आगे और आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? इज डिजाइनिंग मैनेजमेंट सिस्टम टू इंश्योर, क्या इंश्योर करना है, ध्यान दीजिए, ह्यूमन टैलेंट is used effectively or efficiently to accomplish organization goal, efficient तरीके से और effective तरीके से, ठीक है, क्या करना है, accomplish करना ऑर्गेनाइजेशन के गोल। और वही हमने पहले देखा पर्सनल मैनेजमेंट में एज सच नहीं है, ठीक है ना। अब हम आते हैं डेफिनेशन में। हमने वर्ड क्लियर कर लिया कि पर्सनल क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब हम आगे बात करेंगे इनकी जो डिफरेंस है, हम उनके बारे में बात करेंगे, जो आपसे पूछा जाता है इन योर एग्जाम, और भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, आपके इंटरव्यूज में भी ये बहुत पूछा जाता है। तो देखिए ये क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच है। कैसी अप्रोच है? ट्रेडिशनल, टू मैनेजिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये ह्यूमन रिसोर्स क्या है? एक मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। यहाँ पे फोकस किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन पे, एम्प्लॉय वेलफेयर पे, लेबर रिलेशन में, और वहीं पे यहाँ पे एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, मेंटेनेंस ऑफ HR इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट एज्यूम नाउ, अब हम बात करते हैं पर्सनल मैनेजमेंट की। इट अंडरटेकन फॉर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, और यहाँ पे अंडरटेकन फॉर गोल अचीवमेंट। जॉब डिजाइन डन होता है बेसिक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप के बेसिस पे, टीम वर्क के बेसिस पे। यहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडेड विद लेस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि एम्प्लॉय प्रोवाइड होते हैं मोर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करना, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना, ओके। डिसीजंस आर मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। यहाँ पे डिसीजंस कौन लेता है? टॉप मैनेजमेंट, सॉरी, एज पर द रूल्स रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब डिसीजंस यहाँ पे देखो आर मेड collectively after considering employee participation, authority, decentralization, competitive environment। यहाँ पे क्या है फंडा, यहाँ क्या है, यहाँ सेंट्रलाइजेशन चलता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बेटा, यार नहीं पढ़ा है तो मैं इसके भी आपको डिफरेंस, अब मैं अभी बात नहीं करूँगी, बाद में बोलूँगी, क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ मैं कर नहीं पाती हूँ। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन मॉडर्न में, और जब हमने बात की थी, अभी मैंने एक पिक्चर आपको दिखाई थी और बोला था कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखिए मैंने पहले भी बोला कि एक ही, बाकी सब उदास और ये बंदा हैप्पी फेस पे है, और यहाँ सभी के सब क्या है? हैप्पी फेस में। कि क्योंकि अब ये लाइन हम रीड करेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे डिसीजंस कौन ले रहा है बेटा? मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। और यहाँ पे कलेक्टिवली डिसीजंस आर मेड कलेक्टिवली। जब हमको पार्टिसिपेट कराया जाता है तो हमको अच्छा लगता है, वी फील वैल्यूएबल इन द कंपनी, इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पर्सनल मैनेजमेंट में क्या है? दो अब सब जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी मॉडर्न आप कह सकते हो बेटा कि पर्सनल मैनेजमेंट ट्रेडिशनल अप्रोच है और ये मॉडर्न अप्रोच है। क्यों? क्योंकि अब हम फोकस्ड हैं मोटिवेशन पे, अब हम फोकस हैं मेंटेनेंस पे, ठीक है। और क्योंकि हमने आगे अभी देखा भी है, आगे हम कुछ डिफरेंसेस और बच्चे उनको भी देख लेते हैं। इट फोकस ऑन इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज,
इट फोकस ऑन इफेक्टिवनेस, हमने पहले भी पढ़ा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में, कल्चर, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। ओके, इट इज कंसर्न विथ पर्सनल मैनेजर, इट कंसर्न विथ ऑल लेवल्स इसमें रहता है, ठीक है, और मैनेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम सभी रहेंगे इसमें। ये रूटीन फंक्शन और ये क्या है, स्ट्रैटेजिक फंक्शन है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स वर्ड में, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स होता है पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है किसी तरीके से, ये एक वर्ड का मैंने बताया लेकिन आपको क्लियर डेफिनेशन भी चाहिए और आपको अभी भी नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए फिर से जो है आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड क्योंकि मैं आपको कमिटमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि इसलिए मैंने पहले बात नहीं की। मैंने कई कमिटमेंट की लेकिन वो पूरा नहीं कर पाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको मैं एक दिन क्योंकि आज मैं अभी मैंने अपना फेस भी शो नहीं किया है क्योंकि कोई रीज़न है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ऐसा क्या है, चीज़ें चल रही हैं कि मैंने इतने महीनों से वीडियो नहीं बनाई, जो कि मैं हर बार आती हूँ और बोलती रहती हूँ। तो इन सब के बारे में तो हम बात करते रहेंगे। आपको अगर ये समझ में नहीं आया है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं इसको आपको फिर से समझाऊंगी। और साथ ही साथ मैं लगातार जो भी मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है वो मैं शॉर्ट्स में अपलोड करती हूँ। आप मेरे शॉर्ट को जो है जाके यूट्यूब शॉर्ट्स पे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको टॉपिक, एटलीस्ट आपको टॉपिक पता चल जाएगा कौन से टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी टॉपिक हैं वो MBA स्टूडेंट्स के लिए, BBA स्टूडेंट, BCom, MCom के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसे ज़रूर देखिए। कोई भी प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।